मस्जिद नबी के अंदर ज़ियारत है। यहाँ पे जो मुक़द्दस पुराने खतूत पड़े हुए हैं उन सब की ज़ियारत ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। ये सामने आप रोज़ा मुबारक दे रहे हैं और जैसे ही आप ये ज़ियारत करके बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो ये सामने आपको लिफ्ट नज़र आए, यहाँ से इसको पिन करेंगे। अगर आप उम्रा पे आ रहे हैं या हज पे आए हैं तो ज़रूर इस म्यूज़ियम का विज़िट करें। माशाल्लाह कि ये हरम म्यूज़ियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल मदीना व्लॉग के साथ मैं अब्दुल्ला बी मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैर वापस होंगे और आई फिर से एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको बार वक्त मिलती रहे। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे मस्जिद नबी में एक ऐसा म्यूज़ियम जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को फॉलो कर लें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल लोकेशन और ज़ियारत होने वाली हैं। और बिलखुसूस हमारे जितने भी नए दोस्त अब बहन भाई जो लोग भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे 1K कंप्लीट करवाएं। और आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। ये देखें सामने मस्जिद नबी और रोज़ा रसूल माशाल्लाह देख रहे हैं। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम, ये सामने आपको लिफ्ट नज़र आ रही इसके अंदर, वो सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी माशाल्लाह हुज्जाज कराम का रश देखें आप कितना माशाल्लाह, और लोग रियाजुल जन्नह के लिए भी जा रहे हैं माशाल्लाह। ये सामने ग्रुप्स की शक्ल में मस्जिद नबी के अंदर ये जो म्यूज़ियम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम इशा की नमाज़ के बाद तक ये ओपन रहता है और नमाज के दौरान ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर औरतें और मर्द हज़रात जा सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है और इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। तो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें आपको मुकम्मल लोकेशन और तमाम ज़ियारतें मिलेंगी। और ये देखिए सामने वीडियोस और सॉरी पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं माशाल्लाह जो हरम में जो इंतज़ामिया है फ़ोटोग्राफ़ी। ये देखिए माशाल्लाह ये सामने आप रोज़ा मुबारक दे रहे हैं और जैसे ही आप ये ज़ियारत करके बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो ये सामने आपको लिफ्ट नज़र आए, यहाँ से इसको पिन करेंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जो मस्जिद नबी के अंदर ज़ियारत है। यहाँ पे जो मुक़द्दस पुराने खतूत पड़े हुए हैं उन सब की ज़ियारत ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिफ्ट जैसे ऊपर आएगी तो हम नीचे जाएंगे। तो वीडियो को फॉलो करते रहें, इसकी लोकेशन भी मैं आपको ये सब सामने दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप सलाम करके बाहर निकलेंगे तो आपको ये सामने लिफ्ट नज़र आएगी, इसके ज़रिए से अभी हम P2 में जाएंगे। ये देखें अभी माशाल्लाह लोग निकल रहे हैं, माशाल्लाह। ये P2 हमने इस पर क्लिक किया है और अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे। इस दरवाजे से दाखिल हैं और यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये देखिए सामने लिफ्ट है, इसको P2 आप प्रेस करेंगे तो आपको P2 में लिफ्ट से आप बाहर निकलेंगे। तो ये सामने आपको जो मुक़द्दस ज़ियारत है, ज़ियारत भी देखिए ये हरम म्यूज़ियम। ये देखिए ये देखें जी वो मुक़द्दस ज़ियारत है, खतूत वगैरह लिखे गए। ये देखिए माशाल्लाह ये जौ की लकड़ी से बना संदूक है और उसके ऊपर लकीर खींच कर नक्श व निगार किया गया और इसके अंदर चीनी मिट्टी से बनी दवात नस्ब की गई है। ये जिसमें हालात को तबाद रखने के लिए 2 केस बनाए हुए हैं माशाल्लाह। और ये भी ये सामने देखें, इसके ऊपर नीचे उर्दू में भी लिखा ताकि ज़ियारत करने के लिए जो लोग आएँ वो आसानी से इजीली पढ़ सकें।
ये पुराने खतूत वगैरह जिस तरह से लिखने के लिए जो आलात यूज़ किए जाते थे। ये देखें, ये 2 गोले जो लिखने से पहले इसको पानी में घोल दिया जाता था। और ये मुराकब दवात है, चमकदार मिट्टी से बना दवात का मजमूआ जिस पर सफ़ेद और नीले रंग से पेंट किया गया। किसी चीज़ को मुख्तलिफ़ रंगों से रंगने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इनमें से हर दवात में अलग अलग रंग रखे जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 4 इसके शैडो में इन्होंने बनाए हैं, छोटे छोटे, और एक जो मेन बड़ा हॉल है। और ये जिससे पॉलिश किया करते थे, यह जहाज़ के मजबूत सब्ज़ पत्थर से बना आला है। इसके ज़रिए वर्क पर पॉलिश किया जाता था। माशाल्लाह, ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये छोटा सा, ये वाला, और यहीं से इसको पॉलिश किया जाता था। इसके आगे ये नकील आप देख रहे हैं, इसमें ये रंग किया जाता था। इस्लामी ओद का चिराग, ये देखिए माशाल्लाह, ये एक रंग फ़िरोज़ी रंग की चमकदार मिट्टी से बना चिराग है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। और ये स्केल जो उम्दा हड्डी से बना स्केल है, इसका इस्तेमाल कुरान मजीद के सफ़ात पलटने के लिए होता था। सुभान अल्लाह। और ये डिफिटा वगैरह, और ये कैंची, और अभी मैं इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी ये दवात है, 2 खानों वाला चिराग। ये स्टेट सबोनी पत्थर से बना चिराग है जिस पर शगुफ़ों का नक्श व नगार किया गया है। और ये मिट्टी धोल चढ़कने का आला, और ये कलम दबाने का आला। वो जो पीछे आप लकड़ी देख रहे हैं ना, ये वो है। ये 2 लकड़ियों के तख्तों और दवा स्पाइरल नोगेट से बना आला है। इसे किताबों को सिलते या जल्द करने लगाते हैं, और दोनों को ये जल्द करने के लिए काम आती थी ये वाली लकड़ी। और ये कातब का ट्रे जी ऐसे ही है। ये देखिए माशाल्लाह, कितना सारा ये पेंट किया गया, कितना अच्छा। आहद इस्लामी की दवात, इसे ताम चीनी से पेंट किया गया और सफ़ेद, आसमानी, नीला, सुर्ख, जर्द और सब्ज़ रंग के रंग बिरंगे फूलों से मज़ीन किया गया। इसकी फ़र्श को उम्दा तानबे की खुशबू की शाखों से फूल की शक्ल में पीतल का एक दस्ता भी लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। और ये दीवा गुलाबी पानी डालने का आला, इससे पानी वगैरह जो डालते थे। इसकी नकेल भी आप देख सकते हैं, ये सामने इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी नकेल बनी है। और ये देखें, ये तख्ती है, ये लकड़ी की तख्ती है। इसे पकड़ने का दस्ता है, एक ऊपर की जानब और एक दूसरी नीचे की जानब। इस तख्ती पर ख़त मशकूल में लिखा जाता था। ये देखें, इसमें मुशक्कल सूरतें लिखी हुई हैं माशाल्लाह। और बाकी यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं कुरान पाक पुराने नुस्खे जो पड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। सामने भी ये देखें माशाल्लाह। और इनकी जो हिस्ट्री है वो भी लिखी गई है साथ में। ये किस हिजरी में यहाँ पे मतलब आए, कहाँ से आए हैं ये सब। और इनके पीछे भी प्रिंटिंग ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और अभी इसके साथ एक दूसरी जानब भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अभी यहाँ पे लाइट जो कम है, इसलिए यहाँ पर जो अंधेरा सा थोड़ा सा महसूस हो रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह, हुज्जाज कराम भी आ रहे हैं ज़ियारत के लिए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप मस्जिद नबवी में सलाम करके बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक म्यूज़ियम नज़र आएगा।
और सॉरी लिफ्ट नज़र आएगी, उस लिफ्ट के ज़रिए से आपने नीचे P2 में आना है। और यहाँ पर ये म्यूज़ियम है। अभी इसकी दूसरी साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह भी ये म्यूज़ियम है। यहाँ पर जो पुराने खतूत वगैरह पड़े हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये सामने जो आप टोकरी देख रहे हैं, ये टोकरी खजूर, सूखी टहनियों और पत्तों से बनी टोकरी है, जिसके ऊपर जानवरों की जिल्द लगाई गई है, चमड़े की, और कपड़े की लकीरें बनाई गई हैं। इस टोकरी में किताबें रखी जाती थी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मुतअद्दिद मकसद के लिए किया जाता था। और ये सामने जो आप ये देख रहे हैं रेड कलर में, ये आग में पक्की मिट्टी का ठीकरा है। ये भी, इसके ऊपर भी कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं माशाल्लाह। और ये सफ़ेद पत्थर है जिसके ऊपर कुरान पाक लिखा गया है। और ये भी पत्थर की सील है जिसके ऊपर कुरान पाक लिखा गया माशाल्लाह। और ये जाओ के दरख्त की लकड़ी है, तख्ती है, उसके ऊपर ये कुरान पाक लिखा गया है। और ये खजूर की टहनी का टुकड़ा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना लंबाई में, ये बारीक सा, ये खजूर की टहनी का टुकड़ा है। इसके ऊपर भी कुरान पाक की आयत लिखी गई हैं। और ये दो इस तरफ भी पड़ी हुई हैं, ये भी खजूर की दो टहनियाँ हैं। और वो जो पीछे पड़ी है वो भी खजूर की जड़ है। और इस तरफ शफाफ वर्क, चमड़े के जो वर्क होते थे पहले, और ये भी चमड़े के ऊपर जो कुरान पाक की आयत लिखी गई हैं। और ये ऊँट की दो पसलियाँ, जिनमें पहली मुकम्मल और दूसरी टूटी हुई हैं। ये तीन जो है ना, ये टूटी हुई हैं। और वो जो मेन बड़ी पसली ऊँट की, उसके ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी गई हैं। ये देखें माशाल्लाह। और ये भी ऊँट के कंधे की तख्ती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये ऊँट के कंधे की तख्ती है जिसके ऊपर कुरान पाक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अभी मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊँट की रान है, इसके ऊपर कुरान पाक लिखा गया है, दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी। और ये सब कॉपी हैं, यहाँ पे ओरिजिनल नहीं है, ये सब कॉपी हैं। इसकी जो ओरिजिनल है वो सब सुल्तान हमीद के दौर में, तुर्किया के दौर में, जो यहाँ से जो मुक़द्दस चीज़ें थी वो तुर्किया में ले गए। और ये उनकी सब कॉपी हैं। और ये देखिए, ये बकरे के कंधे की तख्ती है, इसके ऊपर भी आयत लिखी गई हैं अरबी में। और ये देखें, ये खजूर की पत्ती हैं, ये देखें माशाल्लाह, जिसके ऊपर आयत करीमा लिखी हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह। और ये कजाओं में घर की तरह देखने वाली लकड़ी दिखने वाली, इसके ऊपर भी आयत करीमा लिखी हुई है माशाल्लाह। ये देखें। और बाकी ये सब यहाँ पर भी, ये पीछे जितने भी आप कुरान पाक देख सकते हैं माशाल्लाह, पुराने खतूत माशाल्लाह पड़े हुए हैं। ये सब, अगर आप उम्रा पे आ रहे हैं या हज पे आए हैं तो ज़रूर इस म्यूज़ियम का विज़िट करें माशाल्लाह। ये देखिए, सब बारीक, मोटे और मुख्तलिफ़ कुरान पाक यहाँ पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। जो इसमें तजवीज़, तस्वीर सॉरी बोल दिया मैंने, तफसीर जो होती है वो भी। और उसके अलावा ये देखिए माशाल्लाह। और ये हुज्जाज किराम भी माशाल्लाह ज़ियारत के लिए आए हैं। और एक काम जो इन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी पहले जब हम आए यहाँ पे, जब ज़ियारत के लिए आए, तो उन टाइम में ये जो शीट जो है ना, इसके ऊपर इन्होंने लगा दी है इसमें, ताकि आप पढ़ सकें, देख सकें ये क्या चीज़ है और किस बारे में है। लेकिन पहले ये सिंपल चीज़ें पड़ी होती थी, लेकिन अभी इनके साथ इन्होंने जो हज के दौरानिया में ये चीज़ इन्होंने जो किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि इनके ऊपर इनकी शीट लगा के उसके ऊपर इन्होंने तहरीर लिखी हुई है, जो चीज़ है उसके मतलब कि ये फ़लाँ चीज़ है, और इसमें ये लिखा हुआ है जो भी तहरीर है माशाल्लाह। ये देखिए, ये बॉक्स जो पुराने वक्तों में खजूर की टहनियों से बना यूज़ किया करते थे, तो इसके ऊपर चमड़े की, जानवर के चमड़े की जो लगा के इसको पाबंद किया गया, मजबूत किया गया।
इसके अंदर खतूत वगैरह, किताबें वगैरह भी रखी जाती हैं और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी इसमें रखी जा सकती हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। और ये देखिए अभी यहाँ से हम दाखिल हुए थे और यहाँ से एग्ज़ैक्ट बाहर निकलने का रास्ता है। एक जैसे ही आप वहाँ से आएंगे, एक दूसरे पहली जानब है और एक दूसरी तरफ, दोनों म्यूज़ियम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मदीना व्लॉग के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।